क्लास में आप सभी स्टूडेंट मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनाने से पहले आपको फिर से एक बार सारे फार्मूला के बारे में बता दें और जो भी टर्म इसमें इन्वॉल्व है, जो भी एनर्जी के इक्वेशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके बारे में बताते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ऊर्जा का 3 सूत्र आया था, E बराबर NH न्यू, जिसमें E क्या है, कुल ऊर्जा है, N क्या है, फोटोन की संख्या है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका मान 6.626 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। न्यू आवृत्ति है, जिसको हम लोग प्रति सेकंड में मापते हैं और हर्ट्ज में मापते हैं। H प्लैंक कांस्टेंट जो हमने बता दिया। C क्या है, प्रकाश का वेग, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको तरंग वेग भी कहते हैं। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है और न्यू बार तरंग संख्या है। अगर इस सारे टर्म के बारे में आपको जानकारी है तो निश्चित तौर पर आप मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। शुरू हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, या इन सभी के सहायता से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सारा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है C इक्वल तरंग वेग बराबर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लैंक नियतांक का मान रखा गया है E, ऊर्जा जिसका मात्रक जूल होता है। ये तरंग संख्या को रिप्रेजेंट करता है न्यू बार, और तरंग संख्या बराबर 1/λ होता है और 1/मीटर, और यूनिट इसका हो गया मीटर पावर -1। तो ये था आपका कुछ फॉर्मूला। इस पर आधारित प्रॉब्लम अब शुरू हो रहा है। किसी प्रकाश के फोटोन की कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा यानी एनर्जी का मान दिया गया है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और इसी के आधार पर ये पूछ रहा है कि आवृत्ति बताइए यानी न्यू बताइए, और दिया है ऊर्जा का मान। आप सभी को पता है कि H बराबर 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, जो इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यह आपको याद भी है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी में जो संबंध होता है E बराबर H न्यू का होता है। आपको न्यू निकालना है तो E बटा क्या हो जाएगा, H, और E का मान दिया है क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻19 अपॉन H का मान 6.626 × 10⁻34। पहले 10⁻34 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻34 प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻4 से 10⁻34 हो गया। और अब इसके बाद ये 2 पावर वाला संख्या है, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, और ये भाग देने पर कितना रहा है, ये आ गया कितना 15, और ये आ गया 0.24। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2.4 × 10⁻14 क्या, सेकेंड पर पावर माइनस सेकेंड, बल्कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ना, तो सेकेंड पावर -1, क्योंकि 1/सेकेंड बच रहा है। देख सकते हैं ऊपर जूल है, नीचे जूल सेकेंड है, तो जूल जूल कट जाएगा तो बचेगा क्या, बटन एक 1/सेकेंड। 1/सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पावर -1। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के फोटोन, यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति का मान दिया गया है। स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, प्रकाश की आवृत्ति का मान दिया गया है। आवृत्ति को किसी से लिखते हैं 5 न्यू से, और इसका मान कितना दिया है 5 × 10⁸ सेकेंड पावर -1। और इतना ही देकर 2 चीज आपसे पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या। तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या, ध्यान दिया जाए बोर्ड पर। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा और तरंग संख्या मतलब न्यू बार, ये दोनों आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले याद करिए लैम्डा का मान कैसे कैसे निकाल सकते हैं, E बराबर SC/λ, उससे निकाल सकते हैं, या फिर एक और सूत्र है आपके पास, C बराबर न्यू लैम्डा। C बराबर, और आपको न्यू पता है, और C का मान कोई बताएगा नहीं आपको, C का मान आपको अपने से याद होना चाहिए। जल्दी बोलिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपको न्यू चाहिए, न्यू नहीं लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा चाहिए तो C बटा न्यू। C का मान बोलिए 3 × 10⁻, और लैम्डा ये न्यू का मान 5 × 10⁸ कट गया, 5 से ये कटेगा 0.6 क्या मीटर, तो 0.6 मीटर हो गया ये। ठीक है, ये लैम्डा का मान हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य के साथ साथ क्या निकालना है, तरंग संख्या। तरंग संख्या बराबर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 1/λ होता है, और लैम्डा का मान हम लोग ला चुके हैं 0.6। तो ये हो गया कितना 10/6, और 10/6 भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा,
1 ठीक है। अब इसको मीटर पावर -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या निकालना था। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझा जाए। किसी प्रकाश की आवृत्ति का मान दिया था और तरंग दैर्घ्य तरंग संख्या निकालना था। c बराबर न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा बराबर c बाई न्यू हो गया। और c का मान यहाँ रखते हुए, न्यू का मान रखते हुए हमने सॉल्व किया, लेमडा निकल गया। आपको पता है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, और तरंग संख्या बराबर 1 बाई लेमडा। तो यहाँ पर 1 बाई 0.6 सॉल्व करने पर ये पॉइंट हट गया, पर 10 6 से ये कटा, एक बार में 1.6 मीटर पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य, दो प्रकाश किरण है, ध्यान देंगे, दो प्रकाश किरण है, जिसमें से एक का तरंग दैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का तरंग दैर्घ्य है 2000 एंगस्ट्रॉम। आप लोग को पता है एंगस्ट्रॉम क्या है? लंबाई का मात्रक है, छोटा छोटा यूनिट है। एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ऑटोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन, ये सब क्या है? लंबाई का मात्रक है। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी बदल सकते हैं। आप लोग को पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आप लोग के द्वारा बताया गया 10 पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर भी बता दीजिए -9 मीटर। 1 pm बराबर बता दीजिए 12 मीटर। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य दे दिया है λ1 λ2। तो किस चीज का अनुपात निकालना है? ऊर्जा का। तो आप लोग को याद है ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य वाला सूत्र? बोलिए, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य वाला सूत्र याद है? क्या होता है? E बराबर hc बाई लेमडा। प्रथम प्रकाश के किरण के लिए, प्रथम प्रकाश की किरण के लिए, प्रथम प्रकाश के लिए भी हम बात करने जा रहे हैं जी। बोलिए, E1 बराबर hc बाई लेमडा 1। तो यहाँ पर hc का मान, दोनों कांस्टेंट है, नहीं रखेंगे, केवल बस इसका मान रख दिए और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय प्रकाश किरण के लिए, द्वितीय प्रकाश किरण के लिए बताइए इसी तरह से क्या लिखे? बताइए जल्दी, क्या लिखे? द्वितीय प्रकाश किरण के लिए E2 बराबर hc बाई, तो क्या हो जाएगा? E2 बराबर hc बाई 2000। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ E1 है ना, बायां पक्ष को बायां पक्ष से, दायां पक्ष को दायां पक्ष से, E1 बटा E2। बायां पक्ष को बायां पक्ष से बोले हैं और दायां पक्ष को दायां पक्ष से, तो hc बटा 6000, hc बटा hc और ये पलटेगा 2000 बटा 6000, 2000 बटा 6000 कट गया 1 बटा आंसर। दोनों ऊर्जाओं का अनुपात सामने आ चुका है और आप अच्छे से समझ चुके हैं कि दोनों ऊर्जाओं का अनुपात आएगा 1:3। कोई दिक्कत है? पीछे पढ़ाई हो रहा है, शायद आप लोग भूल गए, क्लास में आए हैं। चलिए, फिर से अगर देखने का मन है देख लीजिए। दो प्रकाश किरणें थी, दोनों का तरंग दैर्घ्य दिया था। दोनों प्रकाश किरण के लिए बारी बारी से कैलकुलेशन शुरू हुआ। प्रथम प्रकाश किरण के लिए, द्वितीय प्रकाश किरण के लिए, दोनों की ऊर्जा का अनुपात लगा दिए, क्योंकि ऊर्जा के अनुपात का ही डिमांड था। आपका क्वेश्चन बस यही था, E1 बाई E2 बराबर एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.27। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.27 ये है, क्या कह रहा है? 2 × 10⁻10 सेकेंड काल वाली प्रकाश तरंग के आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, 3 चीज का गणना करना है। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या। लेकिन दिया क्या है? आवर्त काल का मान दिया है।
आवर्तकाल 9th 10th में पढ़ा करते थे, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर 1 बाई आवृत्ति। तो आज उसी 10th क्लास के नॉलेज का भरपूर उपयोग होगा, ये 11th में नहीं हम पढ़ाए थे। तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति। तो यहाँ आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो क्या हो जाएगा जी, बोलिए, 1 बटा 2 गुणे 10 पावर, आंसर 0.5 10 पावर 10, यही ना आवृत्ति का मान हो गया। बोलिए, तो इसका एक 10 खींच ले रहे हैं, एक 10 खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 पावर 9 सेकेंड पर पावर। तो इस तरह से देखते देखते हम आवृत्ति निकाल दिए। अब तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो C बराबर क्या होता है, न्यू लेमडा। इसमें से कौन आवृत्ति है, कौन आवृत्ति है, न्यू। न्यू बराबर C का मान, लेमडा का मान, लेमडा का बल्कि यहाँ क्या निकालना है, लेमडा ना। तो लेमडा बराबर हो जाएगा C बटा न्यू। तो C का मान 3 × 10 पावर और न्यू का मान 9। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 3 बटा 5, इसको भाग देंगे 0.6 और गुणे 10 पावर, ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा। तो 6 बटा सिर्फ 6, इसका पॉइंट हटाएंगे नहीं, 0.06 रहने दीजिए, इतना ही चलिए कि कर दिया जाए। 0.6 है और इसको 1 बटा 10, तो 1 बटा 0.06 हो गया। ये समझ रहे हैं आप लोग, 10 पावर ऊपर जाएगा 9, तो 10 पावर 9 ऊपर गया। लिखिए, फिर से कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग बोलते जाइए जो जो समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं बताइए, 10 पावर 8 ऊपर जाएगा, ये होगा, आधार समान है तो पावर जुटेगा, पावर जुटेगा लेकिन घट जाएगा, जुटेगा लेकिन घट जाएगा, नहीं होगा। अब 0.6 यही तो लिखे थे, भाग दिए 0.6 और ये बच गया 10 पावर माइनस। अब बोलिए 1 बटा 10 और 1 बटा पूरा मिलाकर हो गया 0.06 क्या मीटर। और अब तीसरा राउंड, तरंग संख्या, तरंग संख्या निकालना है। बोला जाए, तरंग संख्या बराबर 1 बाई लेमडा 0.06, 6 बटा करें 100 बटा 6, 6 एकम 6 ना, और फिर उसके बाद बच गया कितना 40, 16.6 क्या मीटर पर पावर। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.27। एक ऐसा प्रकाश जिसका तरंग है 4000 पिकोमीटर है तथा ऊर्जा 1 जूल है, तो स्थित फोटोन की संख्या निकालिए। कोई ऐसा सूत्र बताइए जिसमें तरंग दैर्घ्य और फोटोन और ऊर्जा सब आए, बताइए जल्दी से। कोई ऐसा सूत्र बताइए जिसमें तरंग दैर्घ्य भी आ जाए, ऊर्जा भी आ जाए, यही ना। फटाफट क्वेश्चन पढ़कर बताइए। तरंग दैर्घ्य का मान, लेमडा का मान 4000 पिकोमीटर, पिकोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, अभी तुरंत पढ़े हैं, तुरंत 12 से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ऊर्जा कितना है 1 जूल। और क्या निकालना है, फोटोन की संख्या। तो फोटोन की संख्या निकालना है तो n बराबर सूत्र बनाइए, E गुणे लेमडा बटा hc। बोलिए E का मान, लेमडा का मान 4000 गुणे h का मान और c का मान 8। थोड़ा सा आप लोग का काम आसान कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से कर लेंगे। 4000 लिख दिए, 10 पावर माइनस 12 लिख दिए, सारा पावर 10 वाला ऊपर ले जा रहे हैं। ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में करे बल्कि ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया।
तो माइनस वाला को एक साथ और प्लस वाला को एक साथ, ये आप लोग कर लेंगे। 10 का पावर कितना, -12 -8 प्लस 34, कितना हो जाएगा? एक गुणा भागा बता सकते हैं आप लोग? कितना बचा? 10 पावर 14 प्लस में कि माइनस में? तो ये आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे। 4000 बटा चल रहा है 6.626 × 10 × 3। जल्दी बताइए किस चीज़ का मान है? फोटोन का। तो इतना क्या लिखेंगे? फोटोन। अब एक बार शुरू से अंत तक समझिए। एक ऐसा प्रकाश किरण जिसका तरंग दैर्घ्य का मान दिया है, जिसको जो पिकोमीटर में दिया है मीटर बदल लिए, ऊर्जा का मान 1 जूल है। तो इसमें स्थित फोटोन की संख्या निकाले तो E बराबर NhC/λ। n फोटोन है, H और C का मान हम लोग को पता रहता है, कांस्टेंट है। तो n बराबर ये गुणा में चला गया, ये दोनों भागा में सब मान रख दिए। मान रख के हल करने पर इतना आया। फाइनल को ये हल कर लिया है। ये दोनों गुणा कर 4000 में भाग देना है, दोनों का गुणा करके। कोई नहीं, चलिए घर पर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर आप लोगों को लिखना भी है। चलिए लिखा जाए। जो भी स्टूडेंट इस प्रॉब्लम की क्लास को देख रहे हैं, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।